एक तो सीवरेज नाम की कोई चीज़ नहीं रही, जबकि कई बार मैंने इसको डिमांड में उठाया है कि बांध के इस पार जो सीवरेज है नदी निकलने का, उसमें पूरा का पूरा बालू भर गया और फिर उसको निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। नदी ऊंचा हो गया और गांव नीचे जा गया। चारों तरफ से कहीं पीडब्ल्यूडी रोड है, कहीं आरयूपी रोड है, कहीं एनएच की रोड है, तो आप गांव को तो घिर गए। अब गांव बाहर उनका पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप औपचारिकता से भात तरकारी मेरा ही, वही चावल, वही 5 किलो अनाज। अब 5 किलो अनाज पर जिंदा रहना पड़ेगा। ये अनाज है कौन सा, ये आप हमको जरा बताइए। ये वही अनाज है जो ट्रेन से गोदाम में चौकर मोड़ भैया पैसा जाता कहाँ, और नदी का जो बालू है निकलता। मैंने अभी इस बार कही कि यदि बीरपुर बैरेज का चौड़ीकरण नहीं हुआ, जिस तरीके से गाद का पत्थर का प्रेशर हो गया, जिस बार बीरपुर और फरक्का बैरेज बन रहा था, ये बात आई थी कि किसी भी कीमत पर ये दोनों बैरेज एक दिन बिहार के लिए अभिशाप हो जाएगा। नदी तो अभिशाप हो ही गया। कुसात राजगीर से लेकर के अभी तक रिहेबिलिटेशन का जो मामला था, जिसमें घर क्षतिपूर्ति का था, जानवर क्षतिपूर्ति का था, मृत्यु आदमी क्षतिपूर्ति का था, लगभग पैसे नहीं मिले और बालू आज तक नहीं निकाला गया कुसात राजगीर के बाद। और हालात यह है कि जो नदी है हमारा, कोसी है, गंडक है, केआर है, खनहर है, कमला है, महानंदा है, गंगा है, ये कम्प्लीटली आप इसको समझिए। इस बार 23 किलोमीटर पहले ही कोसी धारा बदल दी। हफ्तियाई का 6 पंचायत तो समझिए कि एक कनवा कुछ बचा ही नहीं। सरकार को अविलंब इस बाढ़ में जो धान खत्म हुआ उसकी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, ये आज मेरा एक डिमांड है। 19 में 18 में बाढ़ जो आई, तब जो मूल्यांकन हुआ परिवार का, एक बेटा था, उस मूल्यांकन हो गया। 2 साल के बाद जो बाढ़ आया, फिर उसी मूल्यांकन पर, उसी जो गिनती थी, उसी संख्या पर आप हमको आज दे रहे हैं। तो अब 2 साल 3 साल के बाद या 2 साल के बाद बाढ़ आती है और हमको आप लगातार परिवार में 2 बच्चे, 4 बच्चे, 2 पोता बढ़ता चला गया, हमारा परिवार का हिस्सा बढ़ चला गया, लाभुक वही है। तो एक तो अविलंब हम चाहते हैं कि कोसी सीमांचल और मिथिलांचल जो लगातार बाढ़ से क्षति है, उसका अविलंब प्रत्येक परिवार सहित आप उसकी गिनती करवाई जाए, जनगणना करवाई जाए, ताकि जो हमारा ही पैसा सरकार हमको देती है 6000 रुपया बाय दी वे किसी मुश्किल से, और 1 क्विंटल चावल, वो आप मिल रहा है 9 साल पहले के ही स्थिति सूची पे, और वो सूची आम आदमी उससे वंचित हो रहा है। हम तो लड़ेंगे। अब सीवरेज के चलते हम बर्बाद हो रहे हैं। तो इसीलिए हालात अच्छे नहीं हैं। नदी के भीतर से लोग जो नहीं आए बांध पर, वो क्या खा रहा है? बिजली नहीं है, उसको क्या सरकार ने दी? तो हर मामले में सरकार की पॉलिसी बिल्कुल कॉमन आदमी के लिए क्लियर। मैं सरकार से 4-4 लाख रुपया अविलंब परिवार का मैं मांग करता हूं कि अविलंब सरकार उसको अब 4-4 लाख रुपया दे, और जो लोग वहाँ हैं सरकार कंप्लीटली दवाई से लेके सारी उसका इलाज फ्री। ठीक है, प्रणाम करें। यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, मुखिया जी लिख के बसे वाला हमरा सब सर नहीं छे, लिख के सर देलिए तो हमरा देना गोबर में देखो तो की फायदा रहे वाला नहीं। एकरा हमरा भेजबा दे, सरकार नोट भेजबा दे, देखो कोना आबै छै। कहल के धई लाख करे